ओम सहजात्म स्वरूप परम शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। पत्र क्रमांक 718 नडियाद से आसोजवद एकम गुरुवार ईस्वी सन 1952 में लिखा गया। भले पत्र के रूप में, परंतु आज यह एक शास्त्र बन चुका है जिसे हम आत्मसिद्धि शास्त्र के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। श्रीमद जी ने संवत 1952 के आसोजोदी एकम के दिन जब नडियाद में ठहरे हुए थे, तब उन्होंने इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 142 गाथाएं आत्मसिद्धि के रूप में रची थी, जो सौभाग्य भाई को और उनके माध्यम से लघुराज स्वामी अंबालाल भाई और जूठा भाई, 4 जनों को ही जूठा भाई तो जा चुके थे। माणक चंद जी, उनको ही ये आत्मसिद्धि देने की बात बताई थी, ऐसा पत्र में उल्लेख आता है। इन गाथाओं का संक्षिप्त अर्थ खंबात के ही कृपालु देव के परम मुमुक्षु भक्त श्री अंबालाल लालचंद जी भाई ने किया था, जिसे श्रीमद जी ने देख लिया था। पत्रांक 730 में उसका उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रीमद राजचंद्र के पहले और दूसरे संस्करणों के आम 442, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51 के पत्र आत्मसिद्धि के विवेचन के रूप में श्रीमद जी ने स्वयं लिखे हैं, जो आत्मसिद्धि की रचना के दूसरे दिन अर्थात आसोजवदी बीज संवत 1952 को लिखे गए हैं। यह विवेचन जिस गाथा का है उस गाथा के नीचे दिया गया है। तो एक अपेक्षा से जो विवेचन हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, उस जो अंबालाल भाई ने लिखा था उसके ऊपर श्रीमद जी ने अपनी दृष्टि घुमाई थी, ऐसा हम यहाँ समझ सकते हैं। ऐसे आत्मसिद्धि शास्त्र को संक्षिप्त में समझकर, क्योंकि विस्तार तो बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर पीएचडी डॉक्टरेट वगैरह भी की गई है, करने वाले कर रहे हैं, तो इतना विस्तार में न जाते हुए संक्षिप्त में उसको समझकर उसको अपने जीवन में उतारने का हमें निरंतर पुरुषार्थ करना है। यही एकमात्र स्वाध्याय और सत्संग का हमारा लक्ष्य है। ओम आत्मसिद्धि। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। थोड़ी ढाल में लेंगे, फिर से लेते हैं। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अर्थात जिस आत्मस्वरूप को समझे बिना भूतकाल में मैंने यानी आत्मा ने अनंत दुख पाया, उस पद को, उस स्वरूप को जिसने समझाया, अर्थात भविष्य काल में उत्पन्न होने योग्य जिन अनंत दुखों को मैं प्राप्त करता, यानी आत्मा के लक्ष्य से, जैसे हमने पहले भी कहा है कि जहाँ मैं की बात आए वहाँ आत्मा समझना है, और जहाँ आत्मा शब्द का उच्चारण हो वहाँ मैं का उच्चारण यानी मैं अपने आप को वहाँ स्थापित करना है। उनका जिसने
मूल छेद किया, ऐसे श्री सद्गुरु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अपेक्षा से जहाँ जहाँ मैं आ रहा है, जहाँ पुद्गल के अपेक्षा से मैं कहा जाता है, वहाँ मन वचन काया की अपेक्षा से समझना है, और जहाँ आत्मा के अपेक्षा से मैं कहने में आता है, उसको आत्मा की अपेक्षा से मैं समझना है। क्योंकि अनादिकाल से उस दो मैं के स्वरूप को यथार्थ रूप से हमने पहचान कर भेद्यान करके उस बाहर के मैं से हटके जो भीतर में मैं रहा हुआ है, ऐसा जो हमारा स्वरूप रहा हुआ है, वहाँ आज दिन तक हमने दृष्टि करने का पुरुषार्थ नहीं किया। और ज्ञानी पुरुष सत्पुरुष वही दृष्टि कराने का, हमें पुरुषार्थ करने का प्रयास करवाते हैं। अनादिकाल से जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है, और इस भटकने में जो मूल कारण है, जिसे कहते हैं मिथ्यात्व या अज्ञान दशा या दर्शन मोह की वजह से यह जीव अनादिकाल से इस संसार में भटक रहा है। मिथ्यात्व में भी दो प्रकार बताए जाते हैं। अगृहित यानी अनादिकाल से जो यह देहात्म बुद्धि विपरीत मान्यता पड़ी हुई है, यह अगृहित मिथ्यात्व, और इस भव की अपने मत कुल परंपरा के आधार पर जो कुछ हमारी मिथ्या मान्यताएं बनी हुई है, जिसे गृहित मिथ्यात्व के आधार पर बताया जाता है, ऐसे इससे सत्य स्वरूप को और उसके माध्यम से आत्म स्वरूप को समझे बिना भूतकाल में और आज भी हर जीव अनंत दुख को पाया है। और जब तक इस सत्य स्वरूप को समझेगा नहीं, उसका अनुभव नहीं करेगा, उसमें स्थिर होने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक अनंत दुख पाते रहेगा। और सबसे बड़ा दुख जन्म मरण रूपी यह संसार परिभ्रमण ही बताया गया है। जन्म में जितनी अनंत वेदना होती है और मरण के काल में जो अनंत वेदना होती है, उससे वेदना इस संसार में अंश मात्र भी हम नहीं भोग रहे हैं। ऐसे जन्म मरण रूपी अनंत दुख को, उस वेदना से छूटने के लिए हमें सत्य स्वरूप को समझने का प्रयास करना ही पड़ेगा। थोड़ा इसको हम विस्तार से समझने का यूँ भी प्रयास करते हैं कि जिस स्वरूप को आज दिन तक नहीं समझा, तो एक छोटा सा प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, क्या मात्र आत्मस्वरूप को नहीं समझने से जीव का परिभ्रमण हुआ? तो एक अपेक्षा से हाँ भी होता है और एक अपेक्षा से ना भी होता है। क्यों? क्योंकि स्वरूप दूसरा भी है। आत्मस्वरूप के विपरीत, सत्य स्वरूप के विपरीत असत्य स्वरूप, जो स्वरूप जिसे हम संसार का स्वरूप कहते हैं, उस संसार के स्वरूप को भी हमने वास्तविक सत्य रूप से कहाँ समझा है? यदि यह संसार का स्वरूप हमें सत्य प्रकार से, उसकी नश्वरता के आधार से, उसके क्षणभंगुरता के आधार से यदि समझ में आ जाता, तो क्या हम संसार में रहते? क्षण क्षण में, जैसे श्रीमद जी ने भी कहा, क्षण क्षण भाव मरणे का अहीं राची रहो। द्रव्य मरण भी निरंतर हो रहा है और द्रव्य मरण के साथ भाव मरण भी निरंतर हो रहा है। इस दोनों मरण को भी हमें थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि भाव मरण तो मोह राग द्वेष के भाव रूप में हो रहा है और कर्म बंध का निरंतर कार्य कर रहा है, जिससे ये जीव का भाव भ्रमण बढ़ रहा है। इसके स्वरूप को भी, इसके यथार्थ स्वरूप को भी हमें समझना पड़ेगा, जिसके लिए स्वाध्याय और सत्संग के अलावा दूसरा कोई भी मार्ग तीनों काल में, तीनों लोक में हमें तो प्रतिभासित नहीं होता है। अब द्रव्य मरण की जब हम बात करते हैं, जिसे हम इस भव, एक भव का जन्म और मरण कहते हैं, उसके स्वरूप को थोड़ा हम आज समझने का प्रयास करेंगे। क्या जिसे हम जन्म कहते हैं, शरीर के माध्यम से, व्यवहार की दृष्टि से अभी बात करेंगे, क्या ये जन्म जिसे हम बर्थ डेट, बहुत जने जो बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे, क्या ये बर्थ डेट भी क्या सत्य है?
भले एक एक समय का एक एक सेकंड का हम टाइम नोट कर ले कि इस टाइम पे फलाना दिन के फलाना तारीख को फलाने साल में इस देह का जन्म हुआ, यह भी 100% 100% असत्य कथन है। एकमात्र व्यवहार की अपेक्षा से यह जीव माँ के गर्भ से सिर्फ इस संसार में बाहर आया, इस अपेक्षा से व्यवहार की अपेक्षा से ही मात्र उसे जन्म कहा गया है। क्या 9 महीने पहले यह शरीर और यह आत्मा उसमें थी या नहीं थी? तो थी। 8 महीने का भी शरीर था आत्मा के सहित, 6 महीने का भी था, 1 महीने का भी था, 1 दिन का भी था, 1 घंटे का भी था और 1 क्षण का भी था। जिस क्षण ये आत्मा एक गति से इस गति में आया, और गति की क्यों बात करें, हम इस एक भव की ही बात करें। एक भव जो आज हमें मिला है, इतना तो 100% सबको पता है कि यह जीव, यह शरीर माँ के गर्भ में आया था। जिस क्षण ये माँ के गर्भ में कहीं और गति से इस गति में आया और अपने कर्म के उदय से 6 पर्याप्ति के माध्यम से 48 मिनट में पंचेंद्रिय मन सहित उसने अपना एक पूरा शरीर धारण कर लिया। अब यह अंतर मुहूर्त में 48 मिनट में जब स्त्री और पुरुष का संयोग होता है, उसके 48 मिनट में ये 6 पर्याप्ति प्राप्त करके एक संगी पंचेंद्रिय जीव की उत्पत्ति माँ के गर्भ में हो गई थी। वास्तविक शरीर का जन्म भी, जिसे हम जन्म तारीख कहते हैं, उसके 9 महीने पहले हो चुका था। संपूर्ण पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय शरीर की वहाँ उत्पत्ति हो चुकी थी। अब ये गर्भ सिर्फ वहाँ शरीर के उस परमाणुओं को, पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करते करते वो शरीर का सिर्फ माँ के गर्भ में 9 महीने बढ़ना होता है और वो परिपक्वता होने के बाद यह शरीर माँ के गर्भ से सिर्फ बाहर आता है। ये हुई पहली बात। जो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं उन लोगों को इस बात को गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। अब जन्मदिन भी कौन सा हुआ? तो माँ के गर्भ में जब ये जीव आया और 48 मिनट में उसने अपना एक संगी पंचेंद्रिय जीव कर्म के उदय से उसका बना। अब आगे और थोड़ा जाएंगे। आज हम साइंस के आधार पर इस बात को, जो साइंस ने प्रूव किया है, क्योंकि पहले हमारे पास कोई ऐसे साइंटिफिकली एविडेंस हमारे पास नहीं थे। आज जैसे जिसे हम द्रव्यमरण कहते हैं कि क्षण क्षण उत्पाद व्यय जो पर्याय में हो रहा है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, जो हर द्रव्य में परिणमन उसका घटित हो रहा है। जीव में भी उत्पाद व्यय होते हुए भी उसकी ध्रुव सत्ता कायम है। उसी तरह पुद्गल में भी उत्पाद व्यय उसके परिणमन होते हुए भी उसका जो ध्रुव स्वरूप है वो वैसा का वैसा स्थिर है। दोनों बात को हमें यहाँ समझने का प्रयास करना है, क्योंकि स्वरूप को समझने की यहाँ बात हो रही है। तो सत्य स्वरूप को, एक मिथ्या स्वरूप को, अज्ञानता के स्वरूप को जहाँ से हमें हटना है, और एक सत्य स्वरूप को जिसमें हमें स्थिर होना है। इसलिए ज्ञेय, हेय और उपादेय। ज्ञेय यानी एक जानकारी, पूरे सारे स्वरूप की जानकारी हमें प्राप्त करनी है, और फिर उस सारे स्वरूप के यानी संसार के स्वरूप को और आत्मा के स्वरूप को, अजीव के स्वरूप को और जीव के स्वरूप को, जड़ के स्वरूप को और चेतन के स्वरूप को, दोनों को स्वरूप को समझना, इसका नाम है ज्ञेय, जानना मात्र, जानकारी। अब उस स्वरूप को समझकर जो हेय है, छोड़ने योग्य है, जहाँ से हटने योग्य है, उससे छूटते छूटते जो उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, स्थिर होने योग्य है, उसकी ओर हमें निरंतर बढ़ने का पुरुषार्थ करना है। अब इस स्वरूप को जब हम जहाँ इस देह दृष्टि की बात करते हैं तो थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे कि 9 महीने बाद जब ये शरीर माँ के गर्भ से
बाहर आया। अब वो उसके परमाणु, उसकी शरीर की अवस्था, उसकी पर्याय, किसकी पर्याय? जीव की नहीं, इस शरीर की, पुद्गल की पर्याय मात्र बदल रही है। अब वो बालक से युवान और युवान से वृद्धावस्था की ओर ये जीव अपना पूरा एक जीवन परिणमित करता है, परिवर्तित करता है पुद्गल के आधार पर। अब इसको कहा कि ये पुद्गल के परमाणु, अब हम आज कहेंगे कि जो व्यवहार से कहते हैं कि मैं 60 साल का या 70 साल का हुआ। अब हम यहाँ आगे एक प्रश्न पूछते हैं, स्वरूप को समझना है, क्योंकि अब हम पहले देह के स्वरूप को तो समझे जिसमें हमने एकत्व कर रखा है, जो बर्थडे के या जन्म के नाम पर भी हम भ्रांति में जीवन जी रहे हैं। साइंस ने उसको पूरा प्रूव किया है कि इस शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है एक सेकंड में, साइंस की बात कर रहा हूँ, धर्म परमार्थ तो और इसकी आगे बात बताता है। ये तो धर्म तो कहता है हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, हर समय में परिवर्तन होता है, जीव की पर्याय में भी और पुद्गल की पर्याय में भी। समय समय में हर परिणमन, हर पर्याय बदल रही है। एक क्षण में उत्पाद होती है, एक क्षण में व्यय होती है, और उत्पाद व्यय के काल में भी जो ध्रुव सत्ता है वो वैसे की वैसी स्थिर रहती है। अब थोड़ा साइंस के माध्यम से हम समझेंगे कि इस शरीर का जो परिणमन, परिवर्तन हो रहा है, ऐसे कहा जाता है कि 21 दिन में हमारी ये जो लार बनती है मुंह में, ये निरंतर पूरी की पूरी बदल जाती है। 40 दिन में पूरा खून बदल जाता है, और 6.5 से 7 साल में शरीर के जो ये परमाणु है, जिसे साइंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से पुकारता है, यह भी निरंतर परिणमित हो रहा है। अब 7 साल में आपका बाहर का और भीतर का पूरा शरीर ही बदल गया। एक भी परमाणु जो 7 साल पहले था वो आज इस शरीर में भी नहीं है। ये तो साइंस ने प्रूव किया है, तो इसके तो कम से कम सत्य तो हर को मानना ही पड़ेगा। यदि एक शरीर 7 साल में बदला तो 70 साल में ये शरीर कितनी बार बदल गया? 10 बार तो बदल ही चुका है। ऐसे शरीर में हम एकत्व करके, कहने का तात्पर्य, अब किसका जन्म, कौन से जन्म को हम जन्म माने और कौन से मरण को हम मरण माने? इससे द्रव्य मरण भी, जैसे क्षण क्षण भाव मरण हो रहा है, उसी तरह द्रव्य मरण भी क्षण क्षण में हो रहा है। जन्म मरण, उत्पाद व्यय निरंतर हो रहा है। किसको जन्म कहें और किसको मरण कहें? भाव मरण और द्रव्य मरण दोनों के स्वरूप को समझकर, इस अज्ञान दशा से, इस मिथ्या भ्रांति से हटकर, जो शाश्वत तत्व है, जो अनादि से था, आज भी है और अनंत काल तक जैसा का तैसा रहने वाला है, उसके भी सत्य स्वरूप को समझकर असत्य स्वरूप से अपने दृष्टि को हटाकर उस सत्य स्वरूप की ओर हमें निरंतर प्रयास, स्थिर होने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए कहा, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। इसलिए तो दुख पा रहा है, क्योंकि जड़ के स्वरूप को भी यथार्थ नहीं समझा, जहाँ से हमें हटना था, जिसमें अनादिकाल से जीव ने एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि कर रखी है, और वहाँ से नहीं हटेगा तो स्वरूप में लीन नहीं होगा, और स्वरूप में लीन नहीं होगा तो परद्रव्य से हट नहीं पाएगा। दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया गया है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। सिर्फ आत्मा की बात समझने से भी काम नहीं होगा, और सिर्फ संसार के स्वरूप को समझने से भी काम नहीं होगा। दोनों के यथार्थ स्वरूप को समझकर, इसलिए जीव अनादिकाल से दुख और दुख पा रहा है। जिसे शाश्वत सुख को पाना है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ और हर समझता है, हर जीव सुख को ही चाहता है, सुख को चाहता है, लेकिन सुख कहाँ है उसे पता नहीं है, और उस सुख की परिभाषा हमें सत्पुरुष बताते हैं। आज दिन तक जीव ने परद्रव्यों में ही सुख की अभिलाषा कर रखी है कि परद्रव्य से मुझे कुछ सुख मिलेगा,
मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मुझे सुख मिलेगा, अच्छी पत्नी होगी तो सुख मिलेगा, अच्छे बच्चे होंगे तो सुख मिलेगा, अच्छे घर गाड़ी घोड़ा दौलत सब कुछ अच्छा होगा तो सुख मिलेगा, अरे कुछ और नहीं तो शरीर तो स्वस्थ होगा तो मुझे सुख मिलेगा। सुख का आधार सिर्फ और सिर्फ जड़ और पुद्गल द्रव्य को ही बना रखा है, कर्म के उदय को ही बना रखा है। इसलिए ही जीव अनादिकाल से दुख और दुख पा रहा है। जब ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से सत्य स्वरूप की पहचान होती है, अपने आत्मा की, उस मैं की, जो मैं हूँ उस मैं की पहचान होती है, उसके स्वरूप की द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से जब समझ प्राप्त की जाती है और जिसे हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग के नाम से पुकारते हैं। अब उसको भी थोड़ा सही तरीके से समझेंगे। सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित का सम्यक चारित्र ही मोक्ष का कारण बनता है। तो सम्यक दर्शन की महिमा सर्वोत्कृष्ट बताई, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान और सम्यक ज्ञान दोनों का वापस स्वरूप समझना है। हर स्वरूप को समझने का यहां हमें प्रयास करना पड़ेगा। ज्ञान, 3 प्रकार का ज्ञान यहां हम समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञान का कोई प्रकार नहीं है, जो कुछ भी कथन किया जाएगा व्यवहार की अपेक्षा से किया जाएगा, उसे उस अपेक्षा से समझना है। एक ज्ञान जिसे हम संसार का या अपने इस व्यवहार दशा का ज्ञान कहते हैं, कि संसार में जो भी हमें व्यवहार करना पड़ता है उस व्यवहार का ज्ञान। इस ज्ञान का चाहे बच्चों को बड़े करने का हो, अपने घर गृहस्थी चलाने का हो, या और किसी भी प्रकार का रख रखाव करने का, बाहर का जो कुछ भी ज्ञान है, इस ज्ञान का धर्म क्षेत्र में एक अंश मात्र भी कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इस अपेक्षा से संसार के बड़े से बड़े ज्ञान को भी अज्ञान के मार्ग में ही प्ररूपित किया गया है। और हम देखते हैं, प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक बड़े से बड़ा डॉक्टर, सर्जन, एक कोई हो, हार्ट स्पेशलिस्ट हो, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट हो, एक नस का ऑपरेशन करने वाला हो, सक्सेसफुल अपने आप को ऑपरेशन मानता हो, अब उसके ज्ञान को क्या हम ज्ञान कहेंगे? जो ज्ञान किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहा जा सकता है? कुछ देर के लिए भले हम व्यवहार की अपेक्षा से उसे ज्ञान भले कहें। बड़े से बड़ा ऐसा डॉक्टर, उसके सिर पे एक लाठी पड़ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो एक क्षण में सारा का सारा ज्ञान कहाँ पर के श्रेणी में समाप्त हो जाता है। अब उसे ऑपरेशन तो क्या, किसी व्यक्ति को पहचानने की भी शक्ति उसकी नष्ट हो सकती है। तो ऐसे ज्ञान को तो ज्ञान मानना तो बेवकूफ़ी ही है। भले व्यवहार से जो भी हो, हम यहाँ परमार्थ के दृष्टि से कथन करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सत्य स्वरूप की ओर हमें बढ़ना है। अब यहाँ समझना है कि बाहर का ज्ञान, संसार का ज्ञान 100% अज्ञान दशा ही है। अब हम जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि संसार से ज्ञान से हटके जब हम कहेंगे कि चलो धर्म का ज्ञान तो हमें करना चाहिए, शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। अब यहाँ धर्म के नाम पर भी आज बहुत सी भ्रांतियाँ हो रही है, क्योंकि सत्य स्वरूप को, धर्म के सत्य स्वरूप को भी हमने नहीं समझा है। देखिए, धर्म की सबसे उत्कृष्ट परिभाषा एक वाक्य में कहे तो कहा जाता है, वस्तु सहावो धम्मो। वस्तु का जैसा स्वरूप है, जैसा स्वभाव है, वैसा ही जानना और वैसा ही मानना, इसका नाम धर्म है। धर्म कोई क्रिया नहीं है, धर्म कोई मत परंपरा, कुल परंपरा नहीं है। आज दिन तक हम इन बाहर के परिणामों में अटक कर, भटक कर निरंतर अपने आप को दुखी बना रहे हैं।
चाहे वो गृहस्थ अवस्था हो, चाहे वो संन्यस्त अवस्था हो। सबसे बड़ा भटकना जितना संसार में नहीं होता है, उतना सबसे बड़ा भटकना इस धर्म क्षेत्र में होता है। 3 प्रकार का जो राग बताया जाता है, काम राग, स्नेह राग और दृष्टि राग। काम राग और स्नेह राग इतना खतरनाक नहीं है जितना ये दृष्टि राग, यानी अपनी मत कुल परंपरा का जो राग है, जो आसक्ति है, यह सबसे बड़ा खतरनाक यानी मोक्ष मार्ग से भटकाने वाला बनता है। इसलिए सबसे पहले वहां से बचने का हमें प्रयास करना है। तो संसार का ज्ञान तो ज्ञान नहीं है, लेकिन क्या इस धर्म का ज्ञान भी क्या सत्य ज्ञान है? तो यहां 2 प्रकार से कथन किया जाएगा। एक, शुभ रूपी धर्म क्रियाओं का ज्ञान और एक शुद्ध रूपी धर्म क्रिया का ज्ञान। धर्म के क्षेत्र में हम 2 यहां विभाग कर रहे हैं, एक जो शुभ रूप परिणमित होता है और एक जो शुद्ध रूप परिणमित होता है। शुभ रूप परिणमित होने वाला ज्ञान किसको कहेंगे? व्रत, जप, तप, दान, यंत्र, मंत्र, तंत्र, जो मन वचन काया के आधारित ही जो इन बाहर की क्रियाओं को ही धर्म का स्वरूप मान रहे हैं और अपनी आत्मा से, अपने वास्तविक स्वस्वरूप से, स्व समय से जो दूर है और जो धर्म के नाम पर भी पर समय में ही जो रमणता कर रहे हैं, ऐसे मार्ग को, ऐसे ज्ञान को भी यहाँ संपूर्णतः अज्ञान दशा, मिथ्यात्व दशा ही बताया गया है। और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अभव्य जीव का बताया जाता है। अभव्य जीव दीक्षा लेता है, दीक्षा का 100% पालन करता है, एक भी दोष नहीं लगाता है, 9 अंग का 14 पूर्व का ज्ञान भी प्राप्त कर लाए, तो शास्त्र के ज्ञान से सिर्फ यदि मोक्ष हो जाता तो अभव्य जीव को भी होना चाहिए था, परंतु नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसने उस सत्य स्वरूप को समझकर, उसका अनुभव करके, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष उसमें जो स्थिरता रूप, सम्यक चारित्र रूप परिणमन करना था, वो परिणमन करने का उसका रह जाता है। इसलिए नवग्रह तक भी पहुंचकर मोक्ष का अधिकारी नहीं बन पाता है। इसलिए उसके सत्य स्वरूप को भी, यानी धर्म के सत्य स्वरूप को भी हमें समझना पड़ेगा। तो धर्म के स्वरूप के आधार पर हमने 2 स्वरूप की बात बताई, एक शुभ धर्म रूप स्वरूप की और एक शुद्ध रूप धर्म स्वरूप की। क्योंकि इस स्वरूप को समझे बगैर ही जीव इस अज्ञान दशा से दुख पा रहा है। तो अब क्या करना चाहिए जीव को? तो अब जो तीसरा स्वरूप, जिसे हम शुद्ध स्वरूप कहते हैं, जो आत्मा का स्वरूप है, जो द्रव्य का स्वरूप है, जो जीव का स्वरूप है, जिसे हम तत्व कहते हैं, उस तत्व के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझकर उसका जो ज्ञान, जो शास्त्रों के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से बताया गया है, उसको हम सम्यक ज्ञान के श्रेणी में लेते हैं। अभी व्यवहार में ही है ये सम्यक ज्ञान जो हमें आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का अंतर्दृष्टि कराने का लक्ष्य कराता है, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। इसके अलावा जो भी ज्ञान है जो अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से दूर ले जाता है, वह नियम से मिथ्या ज्ञान के श्रेणी में ही आता है। तो इसलिए मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को समझकर अब इस सम्यक ज्ञान के माध्यम से हम उस सम्यक दर्शन के प्राप्ति का पुरुषार्थ करेंगे। और यह सम्यक ज्ञान हमें ऐसे सत्पुरुषों के द्वारा, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा सुनने को, पढ़ने को मिलता है, मिल रहा है। इससे बड़ा पुण्य का उदय और क्या हो सकता है? ऐसे पुण्य को, उदय को समझकर, ऐसे सत्य स्वरूप को समझकर, ऐसे संसार के स्वरूप को और ऐसे तत्व के स्वरूप को, ऐसे चेतन अचेतन के, ऐसे जड़ और चेतन के स्वरूप को समझकर एक से हमें हटना है, एक का अपेक्षा से त्याग करना है। इसलिए श्रीमद जी ने कहा, त्याग वैराग्य न चित्तमा
थाय न तेने ज्ञान, अटके त्याग विरागमा तो भूले निजभान। आगे 7वीं गाथा में आएगा, इसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसलिए आत्मसिद्धि की पहली गाथा का पहली ही लाइन में उस स्वरूप का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। हर स्वरूप को, यानी व्यवहार के स्वरूप को और निश्चय के स्वरूप को, दोनों के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझकर अपने जीवन में उतारने का निरंतर हर जीव प्रयास करे, पुरुषार्थ करे और इसी में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करे और अपने आत्मा के सिद्धि को प्राप्त करने का जो इस मार्ग यहाँ बताने का श्रीमद जी ने और अनंत ज्ञानी पुरुषों ने, तीर्थंकरों ने, क्योंकि ज्ञानी पुरुषों का कहे या तीर्थंकरों का मार्ग कहे या केवली प्ररूपित धर्म कहे, एक ही बात है, किसी व्यक्ति विशेष का मार्ग ये नहीं है। अनंत ज्ञानियों का, अनंत सत्पुरुषों का, अनंत तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया यह एक ही मार्ग है। मार्ग में, अंतर के मार्ग में कहीं भी भेद नहीं है। बाहर के कथन के शैली में, समझाने के शैली में भले फर्क भेद हो सकता है, उस भेद को भूलकर वहाँ के चर्चाओं से हटकर एकमात्र आत्मदृष्टि, स्वरूप के दृष्टि से ही हमें वहाँ लक्ष्य करना है। हर जीव इसी मार्ग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो विच्छामि दुक्कडम। सुखधाम अनंत सुसंत चही दिन रात रहे तद ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय प्रणमो पद ते बरते जयते। हो प्रणमो पद ते बरते जयते। देव की जय। सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः।